राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में सत्ता की भव्यता के बीच राजा का मन बाहरी खतरों से घिरा हुआ है, जिससे उनकी प्रजा की दुर्दशा अनदेखी रह जाती है। आने वाले तूफान से अनजान राजा वीरेंद्र सिंह अलग थलग हैं, उनका ध्यान केवल युद्ध योजनाओं पर है। भव्य राजा का दरबार में एक विनम्र किसान हरिराम प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति शानदार परिवेश के बिल्कुल विपरीत है। हरिराम राजा के सामने खड़ा है। उसकी आवाज निराशा से कांप रही है, क्योंकि वह अपने भूखे लोगों की दुर्दशा का वर्णन करता है। उनके खेत एक निर्दयी आकाश के नीचे बंजर हैं। महाराज, अन्नदाता के होते हुए भी हम भूखे मर रहे हैं। हरिराम चिल्लाता है। उसके शब्द विशाल हॉल में गूंजते हैं। मुक्ति के लिए एक याचिका। अपनी प्रजा के कष्टों की कठोर वास्तविकता से झटके में जागे राजा अपनी सुरक्षित दुनिया से हिल गए और उन्होंने कहा, क्या मेरी प्रजा भूखी है? मुझे इसकी कोई खबर नहीं। राजा वीरेंद्र सिंह गांव में आते हैं। उनका दिल भारी है, क्योंकि वे अपने लोगों के चेहरों पर अंकित घोर गरीबी और पीड़ा को देखते हैं। किसानों से बातचीत करते हुए राजा ध्यान से सुनते हैं। उनके संघर्षों के भार और उनके दैनिक जीवन की कड़वी सच्चाई को आत्मसात करते हैं। गहरी अनुभूति के एक क्षण में राजा अपनी पिछली चूकों का सामना करता है, जो उसकी गलत राय की एक मौन स्वीकृति है। नए संकल्प के साथ वह फुसफुसाता है। वह लोगों की मदद करने का संकल्प लेता है। राजा के दरबार में एक ऐतिहासिक घोषणा गूंजती है। पूरे राज्य में जल संरक्षण की क्रांति, किसानों के लिए बीज और खाद की मुफ्त उपलब्धता और गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य के नए युग की शुरुआत। द वॉइसेस ऑफ द पीपल रेजोनेट विद द किंग्स प्रेजेस, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन द किंगडम। सालों बाद राजा वीरेंद्र सिंह के न्यायपूर्ण शासन में राज्य फल फूल रहा है, जहां अब समृद्धि और संतोष का वास है। हरिराम दरबार में लौटता है। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा है, क्योंकि वह घोषणा करता है, अब वे तुम्हें तुम्हारी तलवार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे न्याय और सेवा के लिए याद करते हैं। राजा वीरेंद्र सिंह एक सच्चे राजा बन गए हैं।